अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो इस क्लिप में नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेन जा रही है, किसी भी पार्क में ट्रेन है और वो इस ट्रैक पे ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो इस ट्रैक पर स्टूडेंट्स जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो इसकी सारी की सारी एनर्जी जो ट्रेन की है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। और स्टूडेंट्स, जैसे ही वो इस ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन पॉइंट्स पे देखें टोटल एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं और इसमें ये कोई भी बॉडी है जिसका मैस m है और ये ज़मीन से, ग्राउंड से, ये इसको आप पॉइंट C को सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर कर सकते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर मौजूद है मैस m और ये इसको मैंने पॉइंट A का नाम दिया हुआ है। इसकी पोजीशन एट पॉइंट A जो है, इसकी हाइट है h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे तक गिरते हुए स्टूडेंट्स, हम अगर 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लें A, B और C, कि जहाँ पर वो मौजूद थी वहाँ से गिरती है और पॉइंट B पर पहुँचेगी, पॉइंट B से फिर पॉइंट C पर पहुँचेगी। तो इसमें जो एनर्जी चेंजेस हैं वो क्या क्या हो रही हैं ये डिस्कस करेंगे हम, और तमाम पॉइंट्स पे हम देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम अपने इस डेरिवेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें, A से B तक जाने में जो बॉडी डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर कर रही है वो x है, और B से C तक जाने में A से C तक जो इसका हाइट है या वर्टिकल डिस्टेंस है उसको h से जाहिर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, h में से जब x माइनस कर देंगे तो B और C के दरमियान का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने जहन में रखना है ताकि हम डेरिवेशन जब करें तो आपको आसानी से ये बातें समझ आ सकें। स्टूडेंट्स, अब हम पहले पॉइंट A पर कंसीडर करते हैं। पॉइंट A पर इस मैस m की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि चूंकि ये मैक्सिमम हाइट पर मौजूद है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, mgh। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। h मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि A से C तक का फासला जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको h से जाहिर किया गया है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, इसकी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है, मैस जो है वो रेस्ट पर है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे पोजीशन A पे मैंने इसको लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो टोटल एनर्जी दरअसल किसके बराबर होती है, सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स, इनको हम सम अप करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा mgh प्लस 0। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा, mgh ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट A पर जो टोटल एनर्जी है वो दरअसल किसके बराबर है, mgh के बराबर। और स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, हम जब जाएंगे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, एक बॉडी गिर रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है। जैसे ही पॉइंट B पर पहुंचेगी स्टूडेंट्स, मोमेंटरली हम देखते हैं कि लम्हाती तौर पर, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके जो इसने डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया है इस मैस m ने। तो स्टूडेंट्स, ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और दूसरी अहम बात यहाँ पे हमने देखना है कि B का सरफेस ऑफ अर्थ से जो फासला है, या इसको हाइट हम कह सकते हैं, तो ये कितनी हाइट पर मौजूद होगी पॉइंट B पर बॉडी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसकी हाइट होगी h माइनस एक्स के बराबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जब हमने x हाइट लिख दी तो h माइनस एक्स क्यों लिखी। बच्चों, ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, इसलिए इसने नीचे की तरफ एक डिस्टेंस कवर किया है, वो x है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी वो हम मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, और वो कितनी आ रही है h माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर आएगी, वो आ जाएगी आपके पास mg, और इसकी हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो ये आ जाएगी h माइनस एक्स के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरह से इसकी जो हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि अब बॉडी रेस्ट पर नहीं है स्टूडेंट्स, वो गिरती जा रही है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और v कौन सा, vb, यानी एट पॉइंट b इसकी वेलोसिटी फर्ज करें vb है तो हाफ mvb² होगा। अब vb क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखना है कि डाउनवर्ड डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है वो कितना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लिख देंगे डाउनवर्ड डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो x है, और हाइट जो है वो स्टूडेंट्स कितनी है h माइनस एक्स के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी स्टूडेंट्स हो जाएगी mg h माइनस एक्स। हाइट की जगह पे आप लिख देंगे h माइनस एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mvb², जैसे अभी मैंने आपको बताया था। अब हमने स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जेक्टिव है vb कैलकुलेट करना, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ vb, वेलोसिटी एट पॉइंट b। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as = vf² माइनस vi²। और यहाँ पे स्टूडेंट्स s जो है वो किसके बराबर है, s जो है वो यहाँ पे x के बराबर है। जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड किया गया है बॉडीज की तरफ से वो s है, और उसको हम x के बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसकी हम लोग देखेंगे ये 2 वैसे का वैसे रहेगा, a की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, और s की जगह पे मैंने अभी आपको बताया था डाउनवर्ड डिस्टेंस वो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। और vf यानी फाइनल वेलोसिटी होगी तो उसको हम vb से जाहिर करेंगे। पॉइंट b पे जो है ना वो फाइनल उसकी वेलोसिटी होगी vb² माइनस vi। स्टूडेंट्स पॉइंट a पर है तो उसको हम लोग नाम देंगे va²। और आपको पता है एट पोजीशन a बॉडी जो है वो रेस्ट पर थी, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे va को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगी आपके पास 2gx = vb²। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने अभी लिखा था हाफ mvb² स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हाफ mvb की जगह पे आप लिख देंगे vb² की जगह पे 2gx। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा mgx के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए या एट पोजीशन बी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी दरअसल किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ये आ जाएगी आपके पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने फाइंड की थी mgh माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप लोग खोल के देख लें तो ये आ जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आपके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, mgh के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है जी टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। अब हम पोजीशन सी पर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। स्टूडेंट्स हम पॉइंट सी पर देखेंगे कि पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट सी पर आप देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाते हुए जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में
वो तो टोटल कितना आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और जब जैसे ही पॉइंट सी पर पहुंचेगी तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वो जीरो के इक्वल, क्योंकि आप बॉडी बिल्कुल जमीन पर गिर चुकी है तो इसलिए इसकी हाइट जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvc का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आइए जरा इसको कैलकुलेट करके टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं पॉइंट सी पर। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट सी पर इसने डाउनवर्ड डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है उसको s से जाहिर किया गया है, ये h के बराबर है। हाइट ऑफ द बॉडी जो है वो जीरो के इक्वल आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी फिर से स्टूडेंट्स आपको पता है mgh के बराबर होती है, तो h जब जीरो है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी स्टूडेंट्स हाफ mvc स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। पॉइंट सी पर इस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी vc, तो इसलिए ये हाफ mvc स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ vc। वही स्टूडेंट्स जैसे हमने vb कैलकुलेट किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पे जो vf यानी फाइनल वेलोसिटी है वो पॉइंट सी पर जब बॉडी पहुंची है तो उसको हम vc का नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और vi यानी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो स्टूडेंट्स जीरो हो गई। और जो डाउनवर्ड डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है वो h के इक्वल है। आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू vc का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ से vc स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2gh के इक्वल। अब आप यही वैल्यू ज़रा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ mvc स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर देंगे 2gh। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा mgh के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और टोटल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, ये पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हमने कितनी फाइंड की है, बिल्कुल सही जवाब दिया mgh के इक्वल। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल। तो हमने इन दोनों को सम किया तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी mgh के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब आप देखें, गौर करें तो हम तीनों पॉइंट्स पे हम टोटल एनर्जी जो फाइंड कर रहे हैं वो कितनी आ रही है, mgh के इक्वल। E A भी आपके पास mgh के इक्वल है, E B भी आपके पास mgh के इक्वल है और E C भी आपके पास किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, बेशक इन तमाम पॉइंट्स पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है। इसको हम स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब चूंकि हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो आइए जरा इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम है। अब इसमें देखें, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर mgh है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पॉइंट बी पर सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी दोनों जो है हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट यूँ समझे हो गई। और फिर पॉइंट सी पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। कौन सी एनर्जी कम हो रही है स्टूडेंट्स, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। देखें ज़रा गौर से, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, mgh के इक्वल है पॉइंट ए पर, और पॉइंट सी पर क्या हो गई है, जीरो, यानी कम हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स यहाँ पे दरअसल क्या हो रही है, कम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो से बढ़ के क्या हो गई है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा इन तमाम नताइज को सम अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन तमाम नताइज को हम देखते हैं कि इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h1, फ़र्ज़ करें कि जो हम पॉइंट ए बी सी नहीं लेते, हम कहते हैं कि एक हाइट h1 है और दूसरी जो बॉडी है वो हाइट h2 पर वाक़या है ज़मीन की सतह से। तो फिर उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन हो रही होगी और यानी ज़्यादा हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो इसको हम लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी।
कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है इसलिए mgh1 माइनस mgh2, यानी जो इसकी वैल्यू हाइट h1 पर ज़्यादा होगी तो इसलिए mgh1 माइनस mgh2 लिखेंगे। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल को माइनस करेंगे, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। अब इसमें से आप mg कॉमन ले लें तो ये h1 माइनस h2, और इसी तरह से हाफ m कॉमन ले लें v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रही है, कांस्टेंट रही थी, सेम रही थी। आपने पूरे 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेशन भी करके देख ली, वो mgh के बराबर रही थी, तो इसका मतलब है वो क्या रही थी, सेम रही थी। और इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट नतीजा हमने क्या निकाला कि हम पूरी कैलकुलेशन में एयर रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हुए थे। तो इस वजह से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो किसके बराबर आ रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये आइडियल केस है स्टूडेंट्स, इन प्रैक्टिस रियलिटी में ऐसा मुमकिन नहीं है, एयर फ्रिक्शन वगैरह बिल्कुल होते हैं, मौजूद होती हैं। तो इस वक्त फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन या फ्रिक्शन वगैरह की को अगर हम वहाँ पे कैलकुलेट करें, साथ शामिल करें, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ एक छोटी सी टर्म भी ऐड हो जाएगी जिसको हम नाम देते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल f से जाहिर किया जाए, और चूंकि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और उसका जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो h के बराबर हो, तो वर्क डन जो है आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, तो f मल्टीप्लाई बाय h के इक्वल आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैथमेटिकली ये इस तरह से हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को fh से जाहिर किया गया है। तो ये मॉडिफाई हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ये फार्मूला। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थे तमाम नताइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।